और पापा वहाँ आए, पापा को वहाँ पे गेट के सामने मारे। सीसीटीवी कैमरा लगा था इमरजेंसी गेट के सामने, सीसीटीवी कैमरा, पुलिस कस्टडी में यहाँ से गए थे। जी। और मौके पे पुलिस वहाँ से चली गई। जी। जब वो सब मारने लगे तो, और इन्हीं लोगों के बुलाए हुए लायक नहीं है कि हम कोई गलत कदम उठाएं। सरकारी चकमार्ग उस पे आने जाने से रोकते हैं। ट्रैक्टर की छतरी फतरी तोड़ दिए, जो साक्ष्य में खड़ा है ट्रैक्टर, देखिए छतरी टूटी है। उन्हीं की तोड़ी। हाँ, डंडा लाठी लेकर के और धारदार हथियार ट्रैक्टर के आगे खड़ा हो गए, मार के छतरी तोड़ लिए। उसके बाद का आगे बढ़ाओगे तो जान से मार डालूंगा। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले में है, जोधपुर ग्राम सभा। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। अनिरुद्ध राय, जिनको जो है ज़मीनी विवाद के चलते जो है मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी जो है हमारा देश जो है अनुराग यादव की हत्या, जो मतलब सर काट दिया जाता है, एक गम भूल नहीं पाया, तब तक ये भी घटना घट जाती है। आखिर में इसके कारण क्या है और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएँ आजमगढ़ जौनपुर में आए दिन लोगों में क्यों हो रही हैं? ये देखिए, गम में डूबा हुआ परिवार है। हम इस परिवार थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ऐसा उन लोगों ने क्यों किया। ये लोग कब से झगड़ा उगड़ा कर रहे हैं आपके परिवार से? ये लोग बहुत पुराने टाइम से कर रहे हैं जी। जहाँ तक बताते हैं, बाबा के टाइम से, पहले जब बाबा थे मेरे, तब से ये लोग कर रहे हैं। ये बाबा को मारते मारते लोग मेंटली डिस्टर्ब कर दिए। फिर तब पिताजी जब छोटे थे, फिर जब बाबा डिस्टर्ब हो गए तो पिताजी को सब संभालना पड़ा। तब से पिताजी संभालते आ रहे थे और आज पिताजी को भी ख़त्म ही कर दिए। जी। तो आप लोग कहाँ पर थे जब यहाँ पर मार हो रहे थे? हम लोग तो यहीं थे, हम लोग को भी मारे थे जी। मम्मी को मारे थे, भाई को मारे थे, हम लोग को मारे थे। और फिर इसके बाद बोले कि जब हम लोग अंदर भागे, यहाँ गेट के सामने आके मारे थे, यहाँ पे। अच्छा, यही जो गेट दिख रहा है? हाँ, हमारे गेट के अंदर तक आके मारे थे। हम लोग दरवाज़ा बंद कर लिए, तो बोले कि तुम लोग कभी निकलोगे नहीं, जब निकलोगे तब मारेंगे, अब तुम लोग को जान से भी मार देंगे। इसी रोड से ही आओगे तुम लोग। और ये जो खड़ंजा है, हम लोग को वो सरकारी खड़ंजा है, उस तरफ से आने जाने भी नहीं देते हैं, रोकते हैं, मारपीट करते हैं कि तुम लोग को इस तरफ से नहीं आना है। और फिर जब हम लोग जा रहे थे, पहले हम लोग थाने के लिए गए यहाँ से, तो रास्ते में भी ईंट पत्थर फेंके और इसके बाद बोले कि जहाँ जाओगे तुम लोग को हम ज़रूर मारेंगे। और इसके बाद फिर थाने से पुलिस कस्टडी में हम लोग गए सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल जाने के बाद फिर वहाँ पे चल रहा था मेडिकल, और पापा वहाँ आए, पापा को वहाँ पे गेट के सामने मारे। सीसीटीवी कैमरा लगा था इमरजेंसी गेट के सामने, सीसीटीवी कैमरा, पुलिस कस्टडी में यहाँ से गए थे। और मौके पे पुलिस वहाँ से चली गई। जब वो सब मारने लगे तो, और इन्हीं लोगों के बुलाए हुए बदमाश थे वो। अच्छा, वहाँ पर बदमाश ये लोग नहीं थे, वहाँ पर केवल बदमाश थे? नहीं, ये लोग भी थे। अच्छा, ये लोग भी थे। बाकी परिवार को इन लोगों ने पकड़ लिया था। जी। अब तक तो आप लोग फिल्मों में देखते थे कि कोई घटना घटती थी तो अस्पताल में जो गुंडे होते थे, अस्पताल में मरीजों को या घायल को खींच के ला करके मारते थे। यहाँ पर देखिए रियल में, अभी तक तो फिल्मों में देखा जाता था, लेकिन यहाँ पर अस्पताल में यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो अब जो है ऐसा लगता है कि गरीब जी नहीं पाएंगे। आप लोग का जो है मतलब प्रशासन से कुछ भरोसा नहीं दिख रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ कुछ मतलब ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा अब तक तो कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ है, ना जोगिंदर राय गिरफ्तार हुए हैं, ना राहुल राय हुए हैं, ना राम लखन राय हुए हैं। हालांकि ललकार के मरवाने वाले तो यही लोग थे ना जी। तो कम से कम अगर गिरफ्तार होता तब हमें लगता कि हाँ कुछ न्याय मिलेगा। अभी तक जहाँ हम लोग को जहाँ तक पता है तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। तो प्रशासन कहीं ना कहीं इन लोगों को छूट दे रहा है, तभी ऐसा हो रहा है ना जी। अगर सरकार की सह नहीं है इन लोगों को तो ये लोग अब तक घूम कैसे रहे हैं? जी। 1 हफ्ता हो गया उस वारदात को। जी। कुछ तो है ना, इन लोगों को ढिलवाई मिल रही है ना, तभी तो ये लोग इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं कि जान से मार दे रहे हैं। जी। एक तरफ तो जो है प्रधानमंत्री का मतलब ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब बेटियां हैं, तो आप लोग दहशत में कैसे, इस बंद कमरे में कैसे, कब तक जी पाएंगे ऐसे? बेटी बचाओ पढ़ाओ, जब बचेगी बेटी तभी न पढ़ेगी। ऐसे ही जब मार के ख़त्म कर देंगे तो कहाँ से बचेगी, कहाँ से पढ़ेगी और क्या करेगी? दिखाइएगा, चोट लगी है आपको भी मारे हैं? हाँ लगी। अच्छा, ये उन्हीं का जी। देखिए इनके भी जो है मतलब
लोग हमला करने में मतलब चाहे बेटी हो, बहन हो, परिवार हो, किसी को भी मतलब कोई डर नहीं है, कोई दहशत नहीं है। तो ऐसे में कब तक आप लोग भगवान के भरोसे, ऐसे क्या आगे की क्या सोच है? जब वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, कैसे आप लोग घुट घुट के जी रहे हैं घर में? घर में घुट घुट के क्या, घुट घुट के ही जीना है या फिर मरेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे। प्रशासन भी नहीं, या तो वो लोग हमको मार दे या तो हम खुद से मरें जी। यही होगा ना, क्योंकि धमकी तो वो दे ही रहे हैं मारने की जी। एक लोगों को तो मार ही चुके हैं जी। अब या तो वो खुद हमें मार दें या तो हम मर जाएं। यही रास्ता है हमारे पास। प्रशासन से तो कोई उम्मीद हमें नहीं लग रही है, ना सरकार से लग रही है। अभी तक किसी का पता नहीं है कि कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। अब सोचिए जो है एक सुनार की दुकान लुटती है सुल्तानपुर में और दो दो लोगों का जो है फुल एनकाउंटर होता है। उधर मंगेश यादव, एक ठाकुर परिवार, एक यादव को, और यहाँ पर जान चली जाती है। वहाँ पर दुकान लूटने के बाद दो दो फुल एनकाउंटर होता है। यहाँ पर जान चली जाने के बाद भी जो है मतलब गिरफ्तारी तक नहीं हुई। कितनी दुखद बात है, कितनी सोचनीय बात है कि आखिर में इससे अपराधियों में और भी हौसला लोगों का बढ़ रहा है। अनुराग यादव पे को लेकर के बुलडोजर चलेगा, अब चलेगा, तब चलेगा, महीनों बीत गए, ना बुलडोजर चला, ना अपराधियों के साथ कुछ हुआ। तो इस तरीके से कब तक जो है, और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई हकीकत दिखाने का प्रयास करते हैं और बड़े बड़े चैनलों पर ये आता है कि सरकार टाइट है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है, लेकिन आप लोगों को कहीं से केवल अब तक तो न्यूज़ में देखते थे कि सरकार टाइट है, बुलडोजर चलता है बाबा जी का, लेकिन आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा है? नहीं, ये तो बस न्यूज़ में ही हमको दिखा है और न्यूज़ में ही लगता है, हकीकत में तो नहीं है। जी जी नहीं। क्या मांग है सरकार की आपसे, क्या होना चाहिए, कैसे आप लोग? हमारे पिताजी वैसे तो बहुत शांतिप्रिय व्यक्तित्व के थे और वो न्याय में विश्वास रखते थे कहीं ना कहीं जी। तो उनके लिए हम न्याय ही चाहेंगे जी। कि कानून, भरोसा तो है नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि कानून से हमें न्याय मिले। जी। हम कानून से न्याय की मांग कर रहे हैं। जी। पापा को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उन अपराधियों को कैसी सज़ा होनी चाहिए, कुछ तो आप बताइए। जैसे मेरे पिताजी को मारे, या तो उनको भी मारा जाए या तो उनके साथ भी कुछ ऐसा किया जाए ताकि लगे कि हाँ किसी को मारने से क्या होता है। जी। कुछ अगर उस पर उचित न्याय नहीं दिया जाएगा तो बाकी लोगों के भी साथ तो हो सकता है। जी। किसी जो भी आज का और परिवार है, मेरा परिवार है, बाकी लोगों का परिवार है, जी। कोई भी कर सकता है ना, इसे मन बढ़ेगा सब लोगों का ना। जी जी। तो इसमें कुछ तो न्याय मिलना चाहिए। सब मिला जुला करके कहने में भी शर्म आती है कि जब अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम क्या उम्मीद करें प्रशासन से। लेकिन अगर इसी तरीके से होगा तो भारत के लोग कैसे, जो गरीब हैं वो कैसे जी पाएंगे। तो कम से कम हमारा निवेदन है, कोई यहाँ पे नेता, विधायक, सांसद आया आपके घर परिवार पर? नहीं, कोई नहीं आया। तो ये भी बहुत दुखद बात होती है, जब कोई घटना बड़े स्तर की होती है तो ये लोग पहुँचते हैं, लेकिन जब ऐसे गरीबों के घर पर आम आदमी जिसकी मतलब ना अगर पहुँच है ना कोई उस तरीके से है तो लोग आते नहीं हैं। तो कम से कम हमारा जो निवेदन है कि यहाँ के जो भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इस परिवार के साथ आकर आखिर में अब तक इनको कुछ इंसाफ मिला, या जो भी दबंग हैं, कैसे लोग हैं, इन लोगों के साथ प्रशासन ने क्या किया? क्या नाम है? ठीक है, आपके क्या नाम? हमारा नाम हरिंदर राय। हरिंदर राय। जिनको मारे उनका क्या नाम था? अनिरुद्ध राय। अनिरुद्ध राय। किस बात को लेकर के मारे थे वो लोग? जमीन विवाद के लिए। जमीन विवाद के लिए? जमीन हमारी है, विवाद करके वो लोग ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं। जी। हाँ। अच्छा, ज़मीन भी आपकी ही है? ज़मीन भी हमारी है। अच्छा अच्छा। और विवाद वही लोग करते हैं ना, उसमें हमको आने जाने देते हैं ज़बरदस्ती, गुंडागर्दी के भरोसे, न उसमें कोई काम करने देते। कब्जा भी हमारा था, पहले भी था, आज भी है, लेकिन वो लोग कुछ जो कोई काम करने जाओ पे बाधा है, तभी पुलिस 100 नंबर आ जाएगी, रोक देगी कि भाई विवादित है, विवादित है, विवादित है, यही दिखा कर रोकते हैं। उनके पास कोई साक्ष्य सबूत नहीं। जी जी जी। तो किस बात को लेकर के हमला किया आपके भाई? हाँ, हम लोग खेत, वो जो बाग थी उसी को जोता जा रहा था जी, उसी को लेकर विवाद हुआ। जी जी। अनिरुद्ध राय जी आपसे छोटे थे, बड़े थे? सबसे बड़े थे। अच्छा, सबसे बड़े थे। जी। मतलब कि बड़े भाई थे और मतलब कि एक तरीके से सहारा भी थे। हाँ। तो क्या इसके पहले भी कभी हमला किए थे? हमला था। हाँ? इसके पहले भी कभी उनका हमला हुआ था इस घर परिवार पर? काहे, हमेशा रोज धमकी देते थे, धमकी को पूरा कर लिए। कैसी धमकी देते थे, क्या कहते थे लोग?
कि कोई परिवार का एक बच्चा नहीं बचेगा, मार देंगे, काट देंगे, यही कर देंगे, यही सब रोज़ कहते थे। सब दुर्भाग्य से एक दिन ये पूरा ही कर दिए काम। जी जी। जैसे अगर धमकी देते थे तो क्या आप लोगों ने कभी प्रशासन का सहारा लिया कि ऐसा हमको ये लोग डरवा? प्रशासन को बहुत कुछ का सुनकर देख कर लेकिन कोई सुनवाई नहीं न कोई। जी जी। प्रशासन उन्हीं की मदद करता था, इधर की मदद नहीं करता। जी जी। मारने वालों का क्या क्या नाम, कौन कौन से लोग? हरिहर राय, जोगेंद्र राय, राहुल राय, राम लखन राय। जी। तो अच्छा, उस दिन हमला कौन कौन लोग किए भाई के ऊपर, कुछ पता चला इसका? यही 4 लोग थे, मौके पर ही हमला किए। जी। यहाँ पर घर पर, हमारे घर बाउंड्री गेट के अंदर तक सारे ईंटें पत्थर मार कर सबको बिछौना कर दिए। जी। क्या और लोगों को भी घाव लगी? अरे एक बच्ची, एक बच्चा, 2 बच्चों, एक औरत को भी, 4 लोग घायल थे इधर। जी जी जी। तो आपका पूरा परिवार इतनी दहशत में जी रहा, अभी तक कुछ पता चला वो लोग गिरफ्तार हुई है, क्या हुआ उनके साथ? कोई नहीं गिरफ्तार हुआ, कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है। क्या कर रहे हैं प्रशासन, तो चुप ही, प्रशासन ही सब कुछ करवा रहा है। यानी कि देखिए, इनकी बातों से ही लग रहा कि इनको मतलब कि सारी उम्मीदें ही इनको ख़त्म हो गई, लगता है कि इनको न्याय ही नहीं मिलेगा। यानी कि भगवान के सहारे आप जी रहे हैं क्या इस समय मौके से? अब भगवान है, भरोसे में बात का होगा। जब आपके भाई की अर्थी आई तब भी प्रशासन आया था कि नहीं? यहाँ पर कुछ आश्वासन दिया आपको? प्रशासन आया, लहल प्रशासन का वो हिला हवाई करके अपन दुल्लू सीधा करके चला गया प्रशासन का। जी जी। क्या आपको लगता है कि पहले जब आपने प्रशासन से कहा अगर वो कुछ दबाव डालता या सही समय से तो आपके भाई की जान बच सकती थी? भाई प्रशासन चले हो तो थोड़े ऐसा हो, प्रशासन बिना मदद करत बात कौन बात। जी जी जी। देखिए जोगी जी कहते हैं कि प्रशासन या जो कुछ भी है इस समय पुलिस बहुत टाइट है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी है इन लोगों का कहना है कि अभी तक ना कोई गिरफ्तारी का मतलब इन्हें कुछ पता है कि कौन गए कौन नहीं गए, और इस घर में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। तो उसके बाद से फिर जो है कैसा माहौल बना हुआ आपके परिवार में? कुछ न्याय के लिए तो आपको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। न्याय जो मिले तब न, जब क्यों इतना दिल इतना क्यों आप छोटा कर लिए हैं कि जैसे जिनके भी घर में घटनाएं होती हैं अगर तो लोग तो आवाज़ उठाते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो आप क्यों जो है इतना डरे हैं, सहमे हैं? अभी भी मतलब कुछ ऐसा भय है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो और वो लोग ऐसा करेंगे, ऐसा क्या? भाई रोज़ यही धमकी मिलती थी तो क्या बताएं। चकमार्ग है, उस पर जब जो आदमी नहीं जाने दे रहा है तो उसमें तब इससे बड़ा कौन प्रूफ हम दे सकेंगे, कौन कह सकेगा कि इतनी दहशत क्यों बनी हो उसमें? मतलब कि क्या उन लोगों में कुछ ऐसा है? दबंगई न्याय के रूप में क्या चाहेंगे? जो मतलब कि न्याय हो, न्याय मतलब फिर भी क्या चाहेंगे आप? जैसे आपके भाई की जान गई है, जो लोग घटना किए हैं वो लोग गिरफ्तार होकर सज़ा हो, मौत दिया जाए, उनको भी यही काम किया जाए तो तब मामला ऐसा नहीं न होता। लेकिन कानून यहाँ का अंधा है, जो बलवान है वो बलवान है जी, जो निर्भीक है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं। जी देखिए, इन्होंने अपने भाई को खोया, इसका गम तो ही समझ सकेंगे, क्योंकि आज इनका जो है थोड़ा सा भी मतलब कि कहीं से ऐसा नहीं है, नहीं तो लोगों में एक जोश होता, खरोश होता, हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये लड़ते लड़ते यानी कि इनको मतलब कि अगर सही समय से कुछ कार्रवाई हुई होती या कुछ दबाव हुआ होता, पहले भी धमकियां मिली थी, लेकिन इन्होंने कहा, जैसे लोग आरोप लगाते हैं जब घटना घटने के बाद आपने प्रशासन क्यों नहीं सूचना दी, लेकिन इन्होंने सूचना भी दिया। इसके बाद भी इनके घर पर इन्होंने अपने भाई को खोया है, इनका परिवार जो है तहस नहस हो गया है, और ऐसे में परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ, जैसे ये लग रहा है कि अंग्रेज़ों का ज़माना है और ये आज़ाद भारत में नहीं है। ऐसा आपको लग रहा है कि हम आज़ाद भारत में नहीं? आज़ाद भारत कहाँ है, गद्दार भारत है। देखिए उनके भाई हैं,
आप उनके छोटे भाई हैं? जी, तीसरे नंबर के हैं। जी। आप लोग कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे? हम लोग ईश्वर पे हाथ रखेंगे, क्या करेंगे। बार बार धमकियां आती रहती हैं जी। मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे जी। उस स्थिति में हम उस लायक नहीं हैं कि हम कोई गलत कदम उठाएं। सरकारी चकमार्ग उस पे आने जाने से रोकते हैं। ट्रैक्टर की छतरी फतरी तोड़ दिए, जो साक्ष्य में खड़ा है ट्रैक्टर, देखिए छतरी टूटी है। उन्हीं की तोड़ी। हाँ, डंडा लाठी लेकर के और धारदार हथियार ट्रैक्टर के आगे खड़ा हो गए, मार के छतरी तोड़ लिए। उसके बाद का आगे बढ़ाओगे तो जान से मार डालूंगा। और अच्छा, ट्रैक्टर आप ही चला रहे थे क्या? नहीं, हमारा ड्राइवर चला रहा था। जी जी। हाँ, ड्राइवर से बोले, हमसे नहीं बोले। तो किसी तरह से बेचारा जान बचाया। और जब रास्ते से कोई हमारा परिवार जाता है, उस 10 कड़ी का सरकारी खरंजा है, उस पे बार बार भद्दी गालियां, आने जाने से मत जाओ, ये करो वो करो, चकमार इधर है उधर है, तमाम तरह की वारदात। और हमारी उनकी बाउंड्रियां दोनों सटी हुई हैं और बार बार कहते हैं कि दोनों बाउंड्री हमने बनाई है। इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डबल बाउंड्री बनाता है। जहाँ भी देखे होंगे, जहाँ बाउंड्रियाँ बनी हो, सिंगल बाउंड्री सब लोग बनाते हैं। और हमारी ज़मीन पिताजी के नाम है, उसमें कहते हैं हम मिलजुला नंबर है, हम सब खातेदार हैं, लेकिन 345 गाटा संख्या 360 कड़ी दामोद राय के नाम अंकित है। और वो ये भी ज़मीन पिताजी के बाबा से मिली है, वल्दियत से जी। और इसी पर बार बार कहते हैं हमारी है हमारी है हमारी है, मिलजुला नंबर बताते हैं जी। इसकी सूचना हम बार बार कई जगह दिए, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना जी। हाँ, SDM महोदय ने भी लिखे, हर जगह से कागज़ पेपर जो भी निकालते हमारा है। एक तरफ से खड़ंजा है, इधर से भी बाउंड्री है, दक्षिण तरफ से भी बाउंड्री है जी। उसके बाद भी आके हमारी बाउंड्री के अंदर घुस करके मारे हैं। पूरा परिवार में दहशत बनी हुई है जी। और हम लोग भगवान से गुहार लगा रहे हैं और हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे कमर की रीढ़ टूट गई। वह हम लोग पिताजी के तन से केवल जन्म लिए हैं, माँ बाप के तन से जन्म लिए हैं और वह हमारा भाई पालन पोषण वही किया है। मजदूरी कर के हम लोगों को खिलाया जिलाया। पिताजी को मारते मारते मेंटली डिस्टर्ब कर दिए वो लोग। अच्छा, आपके पिता को भी पहले वो लोग? हाँ, बहुत बार। सन 1990 में बंदूक चोरी भी किए, लेकिन हमारे पिताजी एक बार FIR नहीं दर्ज कराए। SO महोदय ने उस समय पूछा, एक यही कहे कि हम नहीं जानते, किसी को नहीं देखा। 26 जनवरी शुक्रवार 1990 की घटना। तब भी पिताजी बर्दाश्त करते करते चले आए। आज आकर हमारे भाई को मौत के घाट उतार दिए। आज भी इसके बाद भी मन बढ़ाई कर रहे हैं लोग। और जो हमारी ज़मीन है उसमें आके बार बार झगड़ा करना, मार करना, तमाम तरह की हरकतें करते चले जा रहे हैं। और हम लोग अनाथ हो गए। वो भाई इतना हम लोगों को करके गया, जब सुख की बेला आई अपने ही चला गया। ऐसा भाई नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल सकता है लेकिन भाई नहीं मिलेगा, ये सच है। मजदूरी कर कोई दिन मजदूरी 40 रुपये 8 घंटे की मजदूरी करके हम लोगों को खिलाया जिलाया। वही एक भाई भी था, वही भाई था। लेकिन आज हम लोग उसकी अर्थी उठ गई। कितनी दुखद बात है कि इस आज़ाद भारत में रहते हुए भी ये परिवार जो आज भगवान के सहारे जी रहा, मतलब प्रशासन से पूरा भरोसा ही टूट गया है। आपको मतलब लगता ही नहीं प्रशासन आपको न्याय देगा? हमें कुछ नहीं लगता है न्याय देगा। हम एकदम इस पक्ष में जाने, हम ईश्वर के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। बार बार वो धमकी देते हैं कि पूरे परिवार को मार डालेंगे, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा लड़ो जी। तो जैसे इस समय हमारा है, जब आपका होगा तब ना आप आओगे जी। आप लड़के अगर आप उन्हें नाम करा लो, हम छोड़ देंगे। आज हमारी ज़मीन नाम है तो हमारा है न, जब तुम्हारा होगा तब न देखा जाएगा। लेकिन हमारा कोई नहीं सुना जी। इसके बाद भी आप लोगों ने कुछ पता किया? जैसे आपके भाई की जब जान चली जाती है, उन लोगों को पुलिस उठा के ले गई कि नहीं ले गई? जब मारे थे तो आप लोगों ने थाने में बताया था कहाँ ये लोग मारे? हम यहाँ लोग झगड़ा किए, मारे पीटे, भाभी को मारे जी। उनके लड़के को मारे जी। लड़कियों को मारे जी।
एक लड़की को मारे। और तो भाई साहब भी आए तो गए, यहाँ पुलिस आई तो पुलिस की गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे, उसके आगे पुलिस की गाड़ी गई, फिर भाई साहब गए साथ में। वहाँ से मुआयना के लिए पुलिस जब गई लेके वहाँ साथ में, यहीं से ललकारते हुए जोगिंदर राय और राहुल राय ये लोग कहे कि चलो साला जा रहा आज मार डालो, ये आवाज़ निकालते हुए और अपने जोगिंदर राय राहुल राय चिल्लाते हुए वहाँ अपने बदमाशों को बुलाकर सदर इमरजेंसी गेट के सामने बहुत बुरी तरह से मार कर मौत के घाट उतार दिए। हमारे भैया वहीं अस्पताल के सामने भी मारे? हाँ, इमरजेंसी गेट के सामने कैमरा सीसी कैमरे में कैद हैं। यहाँ से मारे ही थे, वहाँ पर भी मारे? वहाँ भी मारे, वहीं मौत के घाट उतर गए। तब से होश नहीं आया। हम बनारस हॉस्पिटल में भर्ती कराए, रिफ़र यहाँ से डॉक्टर किए सदर हॉस्पिटल से, और वहाँ से हम फिर बॉडी लेकर आए से इसके बाद। कितनी दुखद बात है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो कौन बदमाश है? जी हाँ जी। ये पूरा परिवार जो है दहशत में डूबा हुआ है। ठीक है, काट दीजिए, दूसरा बोलना।